हेलो दोस्तों एवरीवन, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? तो सब लोग जुड़ जाएंगे फटाफट से मेरे साथ दोस्तों आज की क्लास के अंदर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अपने आज के दोस्तों इंपोर्टेंट सेशन पर। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बच्चे भी ऐसे हैं जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट से मेरे साथ एक बार सेशन के अंदर। और सर यहाँ पर हम लोग ध्यान रखना, केवीएस पीआरटी की जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उन पर बात करेंगे आपके साथ। तो जो बच्चे दोस्त ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन को एक बार शेयर कर देना, ठीक है। और दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक जो बताया आपको दिखाया मैंने आप लोगों को, एक अभी ऑफर दोस्तों चल रहा है आप लोगों के लिए आज मदर्स डे पर। तो भाई आप इसका दोस्तों भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आपको जानते हो सर, देख सकते हो आप यहाँ पर दोस्तों मदर्स डे की एक सेल चल रही है, आप लोगों को देखोगे विजय पर दोस्तों जो बैच है हमारा केवीएस पीआरटी का, ठीक है, उस पर आप लोगों को ऑफर चल रहा है। ठीक है, जो बच्चे सर ऐसे हैं जो आज इसका फायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सुपर मोम्स रेस जो सेल है वो चल रहा है 1421 रुपये में दोस्तों आपको यहाँ पर केवीएस पीआरटी का जो बैच दिखा रहा है ये। अगर इसमें आप कूपन लगाते हैं मेरा आप सोलंकी, ठीक है, और इसमें आप कूपन लगा देते हैं सोलंकी, तो दिखा देता हूँ आपको कितने का ये बैच मिल जाएगा। सोलंकी कोड लगाओगे सर आप लोग तो ये आपको 1319 रुपये में मिल जाएगा। ये से भी प्राइस कम हो गया आपका, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। 1319 का बेस्ट ले सकते हो ये वाला, ध्यान रखिएगा। अब सर आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका यहाँ पर ये रहा, इनमें से किसकी भारत में अधिकतम आनुवांशिक विविधता है? चाय है, टीक है, आम है या गेहूं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? ये बताइए फटाफट से। सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं सेशन को शेयर कर दे रहा हूँ एक बार अपने एंड पर, आप लोग भी सेशन को शेयर कर देना। आ जाओ भाई सभी लोग फटाफट से एक बार। सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट से मेरे साथ। बेहतरीन सेशन दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर। मैंने सेशन को शेयर कर दिया है, ठीक है। कई बार तो सिस्टम ही काम नहीं करता हमारा, तो होता है, कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे दोस्तों बताइए फटाफट से आंसर क्या बन जाएगा। ए बनेगा, टी है, टीक है, या फिर आपका यहाँ पर गेहूं बनेगा, आम और गेहूं? सब लोग बताइए फटाफट से कमेंट करके। तो सर यहाँ पे जो आंसर आ रहा है मेरे पास बच्चों का, ठीक है, वो लगाना है आप लोगों को। तो बी आपका दोस्तों ऑप्शन जो आ रहा है, बी आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। टीक दोस्तों जो है इसमें सबसे विभिन्नता मिलती है देखने को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कशेरुकियों के किस समूह में प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? स्तनधारियों की है, मछलियों का वर्ग है, सरीसृप है या पक्षियां हैं? विच ग्रुप ऑफ, ठीक है, वर्टिब्रेट्स कंप्राइज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज? बताइए आंसर क्या बन जाएगा। तो सर यहां ध्यान रखिएगा, कशेरुकियों में दोस्तों किस समूह में सबसे अधिक है? वो किस में है? स्तनधारियों में। दोस्तों जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और उनका शरीर कैसा होता है? स्ट्रांग होता है, कंकाल तंत्र से बना होता है। तो जो ऑप्शन ए है, मैमल्स, जितने भी सर आपके हम जो मनुष्य होते हैं, पक्षी, हाथी, घोड़े, सब इसी में आते हैं आपके, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेप्टाइल्स? तो इसमें से कौन से रेप्टाइल्स हैं? एक छिपकली है, कॉकरोच है, सार्क या फिर कैटफिश? कौन से आपके रेप्टाइल्स में आते हैं? सर कॉकरोच, सार्क हो गया सर, ये कैटफिश, ये सारे आ जाएंगे आपके उसमें अकशरिक में। छिपकली सर जो है वो किस में आती है? रेप्टाइल्स में आती है। छिपकली हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, जो रेंग कर चलते हैं, ये सारे क्या हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए बन जाएगा। नेक्स्ट वाला आता है खाद्य श्रृंखला का। ईच स्टेज इन फूड चेन इज कॉल्ड, फूड यानी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण को कहा जाता है फोटोन स्तर, प्रत्यक्ष स्तर, ट्रॉपिक स्तर या फिर ऊर्जा का स्तर? बताइए सर। जैसे देखा होगा आप लोगों ने इस तरीके से, यहां पर पहला प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर। तो सर ये पहला क्या है? ट्रॉपिक लेवल होता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इस तरह से आपके क्या होते हैं? ये ट्रॉपिक लेवल पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर आपका यहाँ पर, भारत में ऊंचाई का पठार जो है वो कौन सा है? हाईएस्ट हाइट प्लेट्यू इन इंडिया, दक्कन का है, लद्दाख का है, तिब्बत का है या छोटा नागपुर है?
तो सबसे दोस्तों हाईएस्ट हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, लद्दाख में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लगा लो भाई। विश्व में कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, कितने हॉट स्पॉट हैं ये पूछा गया है। 34 हैं, 36 हैं, 38 हैं या 40 हैं। कितने हॉट स्पॉट हैं आपके, बताइए फटाफट से आंसर। सब लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर, सब लोगों में देख रहा हूँ। और सभी का दोस्तों ध्यान रखिएगा। आज फिर आपसे मैं कहना चाहूँगा यही चीज़ कि जो बच्चे भी ऐसे हैं जो केवीएस पीआरटी को लेकर सीरियस हैं, भाई तैयार हो जाओ, तरीके से तैयारी कर लो अपनी, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन जो बी है हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। यूट्यूब पर आपको मेरी क्लास 12 बजे मिलती है, ठीक है, डेली। और आपकी जो एप्लीकेशन है दोस्तों, एप्लीकेशन पर क्लास मेरी जो होती है वो शाम को 4 PM होती है, 4 बजे होती है, ठीक है। जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से आपको पीडीएफ, नोट्स, ठीक है, आपके प्रॉपर सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब सब्जेक्ट हैं आपके, ऑल सब्जेक्ट उसके अंदर क्या होते हैं, कवर कराए जाएंगे। तो आज भैया मदर्स डे का ऑफर चल रहा है तो उसको ले लो आप लोग, ठीक है। मेरे को इस नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल कर लेना किसी बच्चे को, अगर कोई भी समस्या आती है लेने में तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसका। तो सर यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। लगा लो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पानी की अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम का लवण, फास्फोरस का लवण, आयोडीन का लवणता या लिथियम का लवण, बताइए। तो सर यहाँ पर आंसर जो बन जाएगा क्या बनेगा आपका, तो सर ध्यान रखना, कैल्शियम का लवण जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है ए, ये राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर जो है वो कहाँ पर है, तो डिब्रू साइखोवा में है, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर नीलगिरी। दूसरा ऑप्शन बनेगा आपकी कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर। यदि गुलित ऑक्सीजन की मात्रा इससे कम है, इफ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लेस देन, तो ये पानी पीने के लिए उपयुक्त है, पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, या फिर पानी ताज़ा पानी है या जल आसुस जल है, बताइए। तो ध्यान लगा लो, पानी जो है पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग लाइंग एनिमल्स, इनमें से कौन सा एक अंडा देने वाला जानवर है, जिराफ है, लेपिटपस है, आपका एचिदना या मेढक, बताइए भाई कौन सा इनमें से अंडा देता है। ठीक है, तो सही यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा आपका, लगा लो भाई जिराफ, ये तो उसने गलत लगा दिया, मेढक होना चाहिए था। नेक्स्ट आता है सर, इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइसिन है, आपका स्पारडम, ग्लूटामिक एसिड या सेल्यूलोज, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ना तो ग्लाइसिन आपका कार्बोहाइड्रेट है, ना स्पारडम, ना ये है सेल्यूलोज। तो आपका क्या है, आपका एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बच्चों में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, 12 होती है, 18 या 20, बच्चों में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है ध्यान रखना वो 20 होती है। ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर। और सर अमीनो एसिड जो है वो ध्यान रखना प्रोटीन के क्या हैं, प्रोटीन को आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं,
नेक्स्ट वाला आता है आपका यहाँ पर, अनाज इसका अच्छा सोर्स है किसका भाई? प्रोटीन का है, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या सभी का? अनाज तो देखोगे, बात करोगे तो अनाज के अंदर आपको गेहूं, चावल जितने भी हैं वे सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है, देखो यार केवीएस पीआरटी जैसा ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिलता है। इसकी जो ईवीएस होती है इसके अंदर आपको साइंस भी इंक्लूड होती है, आपका एसएसटी वाला पार्ट भी रहता है और ईवीएस वाला पार्ट भी रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं। थोड़ा लेवल भी बढ़ाऊंगा मैं आगे चल करके, आपका ध्यान रखिएगा। बस एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो हम लोग हर तरह के सवाल भी करेंगे, थ्योरी भी कराऊंगा। लेकिन सर आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप पूरी तैयारी के लिए वेट मत करना कि सर नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करना शुरू करेंगे हम लोग। अभी से ही आपको क्लासेस शुरू करनी होंगे। ये सवाल सारे पेपर में आए हुए सवाल हैं, लग रहे हैं छोटे आपको, लेकिन सर ये क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे। इनमें से कौन सा प्रोटीन मांसपेशी फाइबर में मौजूद है? जो मांसपेशी होती है फाइबर सर उसमें मौजूद है, कैरोटीन है, चिटिन है, मायोसिन या एरेप्सिन? बताइए कौन सा प्रोटीन सर आपका है यहाँ पर आपका? तो भैया मांसपेशी फाइबर में दोस्तों जो होता है वो मायोसिन होता है। ऑप्शन जो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कपास के रेसे बने होते हैं रियान से, सेल्यूलोज से, केराटिन या गाइसिन से? कपास के जो रेसे होते हैं वो किससे बने होते हैं? देखा होगा आप लोगों ने, कपास जो है हमें एक ऐसा फाइबर है जो नेचुरल फाइबर है जो प्लांट से प्राप्त होता है, और सर ये आपको सेल्यूलोज से बने होते हैं। तो ऑप्शन जो बी है हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? राइट आंसर। गोल्डन फाइबर के रूप में जाने जाने वाला सर कौन है? गांजा, जूट या फिर कपास या फिर ऊन? तो सर गोल्डन फाइबर जो होता है वो आपको किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, और इसको हम लोग कहते हैं दूसरी भाषा में जूट कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। वन अधिनियम का अधिकार वर्ष में आता है, ठीक है, 2000 में, 2008, 2009, 2007? बताओ भाई। वर्ष अधिनियम, वन अधिनियम अधिकार सर जो है 2007 में हुआ था, जिसमें जो लोग 25 वर्षों से वनों में रह रहे हैं उन्हीं का उस पर अधिकार माना जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है? मृत पत्ते हैं, प्लास्टिक है, डीडीटी या फिर मालाथेन? बायोडिग्रेडेबल जिसको हम जैव निम्नीकरण कह सकते हैं, जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो सर जो डेड लीव्स होती हैं वो हो तो हो जाएंगी, लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा, डीडीटी नहीं होगा, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? राइट आंसर। शारदा अधिनियम वर्ष में शुरू किया गया था 1928 में, 1929 में, 1930 में? शारदा अधिनियम शुरू किया गया था, कब किया गया था? बताइए भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो ये है आपका 1929 में शुरू किया गया था। और लास्ट सवाल आता है सर आपका यहाँ पर, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और एक बार मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ठीक है, आप तो देखेंगे यहाँ पर, तो ये 1421 रुपये का प्राइस जो केवीएस पीआरटी का है, जिसमें मेरे विजय पथ बैच है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप देखोगे आप लोग तो आपको इसमें हर सब्जेक्ट मिलेगा, 250 जितनी सब्जेक्ट्स हैं इसी प्राइस में, सारे सब्जेक्ट के साथ प्रॉपर कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज है, वीकली लाइव गाइडेंस है, डिटेल कोर्स आपका सर मिलेगा। करना क्या दोस्तों, आपको यहाँ पर बस कूपन कोड लगाना है मेरा सोलंकी, तो सर ये आपको 1319 रुपये में मिल जाएगा। ये जो बैच है आपको, या तो आप मेरे को इस नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल डाल देना 9311973566, और सर कोड है क्या? सोलंकी। कोड है आपका सोलंकी। इस पर मुझे आप मैसेज डालोगे तो आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो सर देखो हम तो यही चाहेंगे, आप बस केवल इतनी काम कर सकते हो हमारे साथ, तैयारी में कभी मत छोड़िए। ठीक है, अपनी तैयारी की है, जो दोस्तों मदर्स डे का ऑफर है उसको उठा सकते हैं फ़ायदा आप, अगर आपको लगता है तो। बाकी सर रोज़ आपको 12 बजे क्लास होती है, ठीक है, और 1 बजे सीटेट के लिए कराता हूँ मैं, सीटेट बाई टेक्स्ट बुक पर, और यहाँ पर होती है आपकी क्लास जो है ये 12 बजे होती है।
ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।